वेलकम टू आइस फायर अप्लायंसेस। आज के इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं आपको डक्ट कूलर के 0 से लेके 100% तक पूरी फिटिंग दिखाने वाला हूँ कि कैसे डक्ट कूलर के पार्ट्स होते हैं और कैसे इसको फिट किया जाता है। और इस प्रोजेक्ट में हमारे लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि जिस जगह पे ये डक्ट कूलर इंस्टॉल होने वाला है वहाँ पे जगह बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस जगह का नाम है अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, और जहाँ पे डक्ट कूलर इंस्टॉल हो रहा है ये पूरी लाइब्रेरी है। तो चलिए देखते हैं डक्ट कूलर को और उस जगह को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटी सी खिड़की है और यहीं से इस कूलर का स्टैंड जा रहा है बाहर की ओर, और ये है हमारा कूलर और मोटर फैन। तो देखते हैं यहाँ से कि कैसा है व्यू बाहर का, और यहाँ से डक्टिंग आएगी। इस जगह पे भी बैक टू बैक डक्टिंग होगी, सामने डक्टिंग और पीछे कूलर, और ये है हमारे कूलिंग पैड। तो अब टाइम है स्टैंड को लगाने का, और देख सकते हैं आप कैसे जाया जा रहा है बाहर की ओर। ये आप बाहर देख सकते हैं, काफ़ी छोटी सी खिड़की है और ये स्टैंड है हमारा, और इतनी सी जगह पे ये कूलर रखाएगा, जिसमें से आधा कूलर हमारा इस छोटे से जगह पे रहेगा और आधा कूलर जो है वो बाहर की ओर रहेगा। देखिए, स्टैंड को देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कूलर कितना ज़्यादा बाहर को रहने वाला है, और यहाँ से ऊपर से डक्टिंग जाएगी। तो स्टैंड तो फिट हो गया है और अब टाइम है हमारे डक्ट कूलर के तैयार होने का। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जिसकी मैं पन्नी निकाल रहा हूँ, ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, जिसमें हमारा कूलिंग पंप रहता है और वाटर रहता है। और इसकी वाटर कैपेसिटी की बात करें तो 70 लीटर की रहती है। और ये हैं इसके खंभे, यानी कि पिलर, जो चारों तरफ से लगेंगे ताकि जो हमारी मोटर है और जो फ़ैन है इसके ऊपर रख जाए। फिर दूसरे पार्ट्स की बात करें तो ये है हमारा कूलिंग पंप, और ये है वॉल्व। ये हमारा कूलिंग पंप है और साथ में इसकी वॉल्व है, और इसी में एक सिस्टम दिया होता है जो ऑटोमेटिक ऑटो वाटर रिचार्ज होता रहता है। और ये हैं सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के नट्स, ताकि इनमें जंग ना लगे। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे रख चुकी है, और अब टाइम है स्टैंड को लगाने का, और फिर इसके बाद हमारा सबसे ऊपर वाला बॉडी यानी कि कूलर रखाएगा। तो चलिए जल्दी से अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाते हैं, ताकि जल्दी से फिटिंग हो सके और आपको बोरिंग भी ना लगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए इसको करते हैं हम जल्दी से फास्ट। तो पहला स्टैंड तो लग चुका है, और अब टाइम आता है वाटर वॉल्व लगाने का, जिससे हमारा ऑटो वाटर रिचार्ज होता रहता है। तो ये आप इसके साइड में आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा होल है जहाँ से ये वाटर वॉल्व इंस्टॉल होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इंस्टॉल होता है ये। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको वो जगह जहाँ पे हमारा डक्ट कूलर रखाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इतने से जगह पे हमारा डक्ट कूलर रखाएगा। दो नट इधर और उधर लगा दिए गए हैं, इसको पूरा फिट कर दिया गया है, और आधा कूलर हमारा बाहर रहेगा। तो वाटर वॉल्व लग चुकी है, और अब टाइम है इसको एडजस्ट करने का कि कितने वाटर में ये बंद हो जाए और कितने वाटर में ये ऑटोमेटिक चालू हो जाए। तो ये एक छोटा सा नट आप यहाँ से देख सकते हैं, एक छोटा सा ये नट होता है जिसको ओपन या क्लोज़ करके इसको एडजस्ट किया जाता है, जिससे जो वाटर का जो लेवल है वो बना रहता है। और तो वॉल्व का काम तो हो चुका है, और अब टाइम है हमारे दूसरे सपोर्ट का।
तो दूसरा स्टैंड भी अब लग चुका है और अब टाइम है तीसरे स्टैंड का। अब आप ये मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये जो नट हैं, ये जो हमारे डक्ट कूलर के पार्ट्स होते हैं पूरे के पूरे प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। जो नट्स लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं ताकि इनमें कोई भी जंग ना लगे। और साथ ही ये है हमारा कूलिंग पंप, ये आप देख सकते हैं अंदर से पूरा ऐसे डिज़ाइन होता है ताकि इसके अंदर ज़्यादा कचरा ना जाए जो पानी से आएगा। और ये है इसकी वायर, ये वायर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चारों स्टैंड लगने के बाद अब ये टाइम है हमारा मोटर का, जो हमारा फ़ैन है उसको इसके ऊपर इंस्टॉल करने का। और आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको अंदर ही क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाहर हम जो साइड वाले जो कूलिंग पैड हैं, जो साइड के नट हैं, उनको हम बाहर ले जाके कस नहीं सकते। उस जगह पे कसने के लिए हमें जो जगह है, जो स्पेस है, वो बहुत कम पड़ेगा, जिस वजह से इसके 2 कूलिंग पैड हम लगा देंगे और 2 कूलिंग पैड हम बाद में लगाएंगे। और अब टाइम है इसको उठाकर उन स्टैंड के ऊपर रखने का। और काफ़ी भारी ये मोटर है, तो चलिए जल्दी से हम जादू से इसको रख देते हैं। और ये हुआ हमारा जादू। तो देखा आपने कैसे ही हमने चुटकी बजाकर इसको ऊपर रख दिया है। हालांकि ये बहुत ही भारी मोटर है और थोड़ा सा मेहनत तो लगी है इसको करने में। तो चलिए जल्दी से अब हम फास्ट फॉरवर्ड से इसके नट को टाइट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे नट्स टाइट होने के बाद हम सिर्फ 2 ही कूलिंग पैड लगाएंगे ताकि जो हमारा कूलर है उसको खिड़की से बाहर ले जाने में थोड़ी सी आसानी हो। और इसका वज़न जो है थोड़ा सा वेटेड होता है, जिस वजह से 2 कूलिंग पैड हम छोड़ देंगे। 2 कूलिंग पैड को हम बाहर जाके ही लगाएंगे, जो साइड वाले रहेंगे उनको लगाना वहाँ से आसान होगा। और जिस साइड पे थोड़ा सा टफ़ है कूलिंग पैड को लगाना, उस साइड वाले हम कूलिंग पैड यहीं से लगा के फिट करके ले जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है इस खिड़की से इस पूरे कूलर को उठाकर उस साइड ले जाना, जहाँ पे जो जगह है, जो स्पेस है, वो खड़े होने का भी काफ़ी कम है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अब टाइम है सारे नट्स को कसने का और कूलिंग पैड्स को लगाने का। जिन लोगों को हमारे कूलर के बारे में नहीं पता है, जो लोग नए हैं इस वीडियो में, उन लोगों को मैं बता दूं, इस कूलर का नाम है आइस फायर डक्ट एयर कूलर और मार्केट का पहला ऐसा ब्रांड है जो 1 mm की हैवी सीट फुली गैल्वनाइज आयरन के साथ डक्ट कूलर प्रोवाइड करते हैं। और इसकी लाइफ जो है 15 से 20 साल की मिल जाती है। और साथ ही इसमें इनसाइड एंड आउटसाइड 65 माइक्रॉन्स का पाउडर कोटिंग कलर किया होता है, जिस वजह से जो इसकी लाइफ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और साथ ही इसमें सिंगल फेस की मोटर लगी हुई है। तो ये है बाहर का नज़ारा और यहाँ पे है हमारा स्टैंड। और जो डक्टिंग वाले हैं यहाँ का मेज़रमेंट करके गए हैं और ये आपको डक्टिंग ऐसे ही दिखेगी। 27 बाई 27 इंचेस की डक्टिंग रहेगी। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके गए हैं। और चलिए अब चलते हैं, वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी से टाइट करते हैं सारे नट्स। तो ये है हमारा कूलर और काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है। ऑलमोस्ट सारी की सारी फिटिंग्स हो चुकी है, कुछ नट्स रह गए हैं टाइट करने के लिए। और ये 2 कूलर आप देख सकते हैं, ये अभी तक यहाँ पे लगे हुए थे। और ये है पूरा लाइब्रेरी का एरिया, ये लगभग 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का है। और पूरी की पूरी लाइब्रेरी है ये, जहाँ पे डक्ट लगने को है। और यहाँ से हमारा कूलर जाएगा बाहर। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब आएगी जब इसको हम बाहर ले जाएंगे।
तो सारे नट्स हो चुके हैं टाइट और अब टाइम है हमारे कूलिंग पंप को कनेक्शन देने का। और अब हम कूलिंग पंप को जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। आप ये हमारी मोटर देख सकते हैं जो कि सिंगल फेस की मोटर है। 1.5 किलोवाट की ये मोटर है। बात करें हमारे मोटर के आरपीएम स्पीड की तो 1400 आरपीएम की ये मोटर लगी हुई है और ये इसके फैन ब्लेड हैं। ये आप जो पाइप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को पता होगा और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये हमारे वाटर कनेक्शन पे लगेगा, इनलेट पाइप बोलते हैं इसको। तो चलिए इसका कनेक्शन तो होता रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कूलिंग पैड्स जो कि काफ़ी हायर सेचुरेशन के आते हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो 5 साल की होती है, यानी कि 5 साल बाद ही आपको इनको एक बार ही चेंज कराना होता है। और ये हमारे काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के जो कूलिंग पैड हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी हायर सेचुरेशन के कूलिंग पैड हैं। अब टाइम है कूलिंग पैड का। तो पहला कूलिंग पैड तो कंप्लीट हो गया। अब टाइम है दूसरे कूलिंग पैड का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस खिड़की से जितना कम वज़न हो जाए उतना ही कम हम ले जाएंगे ताकि कोई रिस्क ना हो कूलर के गिरने का। और अब दूसरा कूलिंग पैड हम फिट करने वाले हैं और ये हमारा दूसरा कूलिंग पैड लग चुका है। जल्दी से इसके नट टाइट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों कूलिंग पैड, दोनों साइड के कूलिंग पैड जो हमारे लग चुके हैं। और अब टाइम आएगा हमें हमारे कूलर को खिड़की से बाहर ले जाने का। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि खिड़की से बाहर लाते समय डक्ट कूलर का वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस डक्ट कूलर को खिड़की से बाहर लाते समय 6 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, जिसमें से वीडियो बनाने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। और फाइनली हमारा कूलर यहाँ पे रख चुका है। लेकिन उसके बीच भी एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। ये जो इसके स्टैंड हैं, पहले इसमें छोटे छोटे नट लगे हुए थे जो कि डक्ट कूलर लगाते समय थोड़ी सी पैर के धक्का लगने से ही वो बाहर की ओर खुल गए थे। और फिर हमें घंटों भर का इंतज़ार करने के बाद लंबे लंबे रॉड को दीवार के आर पार घुसा के बाहर की ओर इसको पूरा का पूरा फिट किया गया, क्योंकि थोड़ा सा भारी हो जाता है हमारा कूलर और इसके अंदर 70 लीटर का वाटर टैंक है। तो जो छोटे छोटे नट्स पहले लगे हुए थे, अगर वही लगे होते तो ये कूलर अभी का तो नीचे चला जाता। क्या इधर से क्यों काट रहे हैं? मैं पागल हूँ। ओके, तो मजाक की बात साइड में दोस्तों, यहाँ से इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि जो इसका वाटर कनेक्शन है उसके लिए इसका जो पाइप का हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ से हम इसको नीचे लाएंगे और अब इस पे हम ये एक क्या बोलते हैं, लीक गार्ड लगा रहे हैं ताकि इसमें से जो पानी है ज़रा सा भी लीक ना हो और प्रॉपर तरीके से हमारे कूलर में जाए। तो दोस्तों जब हम कूलर को अंदर से बाहर की ओर ला रहे थे और जब सारे के सारे इसके नट खुल गए थे
तो इस कूलर को ऐसी ही पोजीशन में रखने के बाद करीब मैं 15 से 20 मिनट इसके ऊपर बैठा रहा, ताकि ये कूलर ऊपर से नीचे न गिर जाए, क्योंकि इसका जो भार था वो बाहर की ओर ज़्यादा था और अंदर की ओर कम था, जिस वजह से मैं इसके ऊपर बैठा रहा। और फाइनली फिर 1-1.5 घंटे के बाद कैसे भी करके अंदर से बाहर की ओर पूरा होल किया गया। तो फाइनली अब ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। बस अब वाटर कनेक्शन दे देना है और वायर का कनेक्शन कर देना है। फिर इसके बाद हम करेंगे कूलर को स्टार्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने शुरू में आपको पाइप दिखाया था, इनलेट पाइप, इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि जो वाटर वॉल्व होता है वो वहाँ पे जो छोटा सा होल होता है जिससे पानी आता है अंदर की ओर, उसमें कचरा ना फंस सके, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है होल, और अगर उसमें कचरा फंस गया तो फिर कूलिंग पैड को खोल के और उस वाटर वॉल्व को खोल के पूरा का पूरा साफ़ किया जाता है। और अगर ये इनलेट पाइप लगा हुआ है तो बस इसी इनलेट पाइप को खोल के हम पूरा का पूरा आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं। ओके, तो अब पाइप कनेक्शन का पूरा काम हो चुका है, वाटर भी अंदर जाने लगा है और काफ़ी स्पीड से जा रहा है। तो अब चलते हैं हम दूसरी ओर और देखते हैं हमारे कूलर के अंदर कि कैसे पानी आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एक तरफ का कूलिंग पैड अभी हमने नहीं लगाया था और वो वाटर वाल्व हो गई, अब पानी आता हुआ दिख रहा है, साथ में कूलिंग पंप रखा हुआ है। और अब टाइम है हमारे कूलर के कनेक्शन का और फिर कूलर को ऑन करने का। और ये हमारा कूलर और यहाँ से हो रहा है इसका कनेक्शन। तो बस कनेक्शन जल्दी हो जाएगा और फिर इसको हम ऑन करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने स्टैंड को कैसे फिट किया हुआ है। तो ये देखिए, ये आपको रॉड दिख रही होंगी, ये हमने बाहर से अंदर की ओर पूरा का पूरा टाइट करके रखा हुआ है, ताकि जो हमारा स्टैंड है, जो हमारे कूलर का लोड है, वो बराबर से सह सके। अब टाइम है हमारे कूलर को स्टार्ट करने का। ये हुआ चालू, ये पानी भी पीगा। तो कूलर तो ऑन हो गया और अब टाइम है हमारे आखिरी कूलिंग पैड को फिट करने का। तो चलिए जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट और क्या चीज़ आपको पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो गया हमारा काम फिटिंग। अब चलते हैं हम घर की ओर और इसके ऊपर ये एक रख दिए हैं छोटा सा टुकड़ा, ताकि इसकी मोटर में पानी ना जाए, और जब ये डक्ट लग जाएगा फिर तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बस इतना ही था, इसमें हो गया पूरे अरविंदो का काम। मिलेंगे अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।